सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। आखिरकार सीजेपी की जीत हुई, आंदोलन हुआ, आंदोलन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आखिरकार जब सीजेपी ने ये जीत दर्ज की और बीजेपी ने अपनी हार को जैसे तैसे करके स्वीकार किया, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया। जी अब एक बार दोबारा से सीजेपी के लीडरों के द्वारा कपिल सिब्बल के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या कोई नए आंदोलन छेड़ने की चर्चा चल रही है या फिर पिछले आंदोलन की ही कुछ मांगे रुक गई हैं या रह गई हैं? क्या है पूरा माजरा, जरा बताइए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो पिछला आंदोलन है उसी की ही बहुत सारी चीजें रह गई हैं। जी। उसमें एक जो मामला है, कोकरोच जनता पार्टी ने आज चेतावनी दी, सही कहा आपने, कि कपिल सिब्बल के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें ये कहा गया है कि जो सैकड़ों छात्र हैं बिहार और पश्चिम बंगाल के, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनको, छात्रों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और वो अभी भी जेल में हैं। तो खैर, जी। जो सीजेपी के नेता हैं, सौरभ दास, आशुतोष रांका, वो सब मौजूद थे। सीजेपी ने ये भी कहा है कि हमने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसके जरिए पीड़ित छात्र अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं, केस इंफॉर्मेशन और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। जी। तो खैर, देश देश भर में उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार इस बात वायदे से हटती है, क्योंकि आपको ध्यान हो कि सरकार ने ये वायदा किया था कि वो सारे के सारे केस वापस ले लेगी। तो ये बात है, अगर केस वापस नहीं लेती है तो साफ तौर पर सीजेपी ने आंदोलन करने की धमकी दी है। तो खैर, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसमें जो ज्यादातर जो मामले हैं वो बिहार के और बंगाल के हैं। जी। जी। और इससे अगली खबर की ओर बढ़े तो पेपर लीक मामले पर जब सबसे पहले जैनजी की तरह प्रधानमंत्री ने ही वीडियो डालकर जानकारी दी थी कि हम कैबिनेट में कैबिनेट के अंदर इस पे चर्चा करेंगे और इसके बाद इसको लेकर आएंगे संसद में, विचार चर्चा के बाद इसको पास कराएंगे। तो अभी चर्चा के लिए विपक्ष भी तैयार हो गया है, वोटिंग होगी। कैसा रहने वाला है? क्या सार्थक चर्चा नजर आएगी या फिर ये भी सिर्फ लीपापोची वाला काम होगा? देखिए, आज हालांकि पार्लियामेंट चली नहीं, 4 बार पार्लियामेंट को एडजर्न करना पड़ा, यानी कि स्थगित करना पड़ा। और लोकसभा स्पीकर बिरला ने नेताओं को मनाया। हंगामे के कई कारण रहे। एक तो देखिए, पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 को लेकर मतलब यही है कि ये माना जा रहा है कि अब जो आज सदन में रोला पड़ा, यानी कि जो हंगामा हुआ, वो आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बातचीत हो गई है। स्पीकर ओम बिरला ने पार्टियों के नेताओं से बातचीत की है, जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों ही 28 जुलाई को चर्चा करने और वोटिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जी। खैर, मंगलवार दोपहर 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। खैर, आज जो बिल पेश किया गया था उसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा। कांग्रेस लगातार हमलावर रही। समाजवादी पार्टियों, सारे, मतलब कुल मिला के आज चली, पार्लियामेंट चली नहीं। और कल से शायद इस बिल के ऊपर बात हो सकती है। इस बिल में क्या है, इसमें 2024 में जो बने कानून हैं उनमें बदलाव किए जा रहे हैं और सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाया जा रहा है। इसमें देखिए, जी। पहले 7 साल सजा थी, उसको 10 साल कर दिया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष ट्रैक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई हो सकती है। तो ये बात कही जा रही है। और यूपीएससी, एसएससी, जितनी भी एनटीए, जितनी भी केंद्रीय परीक्षाएं हैं, वो सब इसमें शामिल होंगी। तो ये है, 2024 में भी ये बिल लेके आए थे, लेकिन उसमें 3 से 5 साल का प्रावधान था। अब इसमें कम से कम 7 साल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना सामने आ रहा है। तो काफी बड़ा मतलब अपडेट है इसमें। खैर, मुझे लगता है कि कानून से ज्यादा कुछ और चीज चाहिए होती है। कानून से ज्यादा इस बात की भी बात होती है कि जो मौके पे हुकूमत है वो लीक को रोक पाए। कानून बना दिया, जी। ठीक है, लीक रोक रोक ही नहीं पा रहे। आज तक किसी भी
57 पेपर लीक हुए हैं मोदी की सरकार में। कानून तो पहले 2024 में मिले आए, लेकिन किसी को सजा ही नहीं हुई उस कानून में। तो मेन बिल्कुल। बात है कि उसको अमल करके और उसमें फैसले लागू करना। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है क्योंकि वो सफेद हाथी ना बन के रह जाए, वो चीज लागू करनी भी बहुत जरूरी है। इससे आगे बढ़े तो मल्लिकार्जुन खड़गे किस बात पर अभी खफा हैं, वो क्यों बोल रहे हैं शाह का बयान, शाह को बयान देना होगा और मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी? देखिए, आज जो हाउस बार-बार एडजर्न होता रहा, वो इसी बात पे तो होता रहा। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे का भी यही कहना था कि भाई आप लोगों ने जो बच्चों ने जो समझौता करके गए, उसको भी तोड़ रहे हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात उठाई कि पश्चिम बंगाल और बिहार में हजारों, जो सैकड़ों जो नौजवान हैं, वो अभी भी पुलिस डिटेंशन में हैं। उनको बाहर निकाला जाए, उनके ऊपर खराब केस लगाए जा रहे हैं, डरावने केस लगाए जा रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। दूसरा देखिए, कांग्रेस की एक डिमांड और थी, कांग्रेस भी इसके लिए आंदोलित थी। आपको पता हो कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी भी पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। तो लगातार वो ये बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई है कि भाई इसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी कब मांगेंगे, क्योंकि बच्चों के ऊपर तो बहुत ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है। तो जी। ये एक मुद्दा रहा कि मतलब आज बार बार ये हंगामा होता रहा कि भाई माफी मांगो। आपने बच्चों को कितनी बुरी तरीके से मारा है, बाद में उनसे समझौता भी कर लिया, उनकी मांगे भी मान ली। अगर उनकी मांगे जायज थी तो फिर उनको पीटा क्यों? अगर पीटा तो फिर माफी मांगो। तो इसके लिए आज लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर विपक्ष के नेता हों, वो हंगामा करते रहे। इसीलिए मतलब सदन चला भी नहीं। मतलब सदन चलाने की कोशिश ही हुई 11 बजे। जो मंत्री जितेंद्र बघेल, उन्होंने बिल भी पेश किया, वो जी। उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। 4 बार एडजर्न हुआ। मैं कह रहा हूँ कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, 4 बार स्थगित करनी पड़ी। तो खैर अभी तो यही है कि तैयार हैं दोनों पक्ष बात के लिए। देखते हैं कि क्या मामला रहता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने और जो बाकी विपक्ष के नेता लोग हैं, उनका सिर्फ यही था कि भाई माफी मांगे गृह मंत्री भी और नरेंद्र मोदी भी। जी, देखते हैं कि माफी मांगने वाले सुर में वो आते भी हैं या नहीं, क्योंकि उनकी आदत वैसे ऐसी नहीं है। खैर आगे बढ़े, राजघाट पहुंचे सोनम वांगचुक ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत है, आगे क्या चाहते हैं आप ये? देखिए, सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता जो कि भूख हड़ताल पर रहे, सोनम वांगचुक अस्पताल से छुट्टी लेकर वो सीधा महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां कहा कि इस्तीफा सिर्फ शुरुआत है, अगर इस मुद्दे का इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर जगह बनेगा। मेरे हिसाब से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी बातचीत चल रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सकारात्मक बातचीत के जरिए देश के लिए सही कदम उठाया जाएगा। इससे हम आपसी सद्भावना के साथ एक बेहतरीन व्यवस्था लागू कर पाएंगे। सोनम वांगचुक ने पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर कहा कि यह अच्छी बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और अच्छी तरह विचार करने के बाद सही कदम उठाने जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ शरारती लोग गलत इरादे से काम कर रहे हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं होगा। वांगचुक ने कहा कि लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। बाकी मामलों में कानून अपना काम करेगा। तो मामला यही है कि सोनम वांगचुक क्योंकि वो गांधी से काफी अपने आप को प्रभावित दिखाते हैं, और जो भारतीय राजनीति में जो भूख हड़ताल को एक प्रयोग के तौर पर ब्रिटिशर्स 20वीं सदी में सबसे ज्यादा महात्मा गांधी ने ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनाया था। तो खैर उसको उसी की तर्ज पे हालाँकि अलग-अलग विश्लेषण हुए। 21वीं सदी का गांधी तो अन्ना हज़ारे को भी कहा गया था 2011 में जब उन्होंने भूख हड़ताल की। अब सोनम वांगचुक को भी कहा गया। लेकिन सोनम वांगचुक ने समझौते से 1 दिन पहले जो भूख हड़ताल तोड़ी और जो बात हुई, तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिकली भी बहुत कुछ बोला। लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्रिटिसिज़्म की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक के अगले दिन ही सरकार झुक भी गई। उन्होंने जी। वर्क खोला जैसे ही। तो खैर 17 जुलाई को अगर सोनम वांगचुक को जो दिल्ली पुलिस है वो ना उठाती, तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं बनना था। सोनम वांगचुक को 17 जुलाई को उठाया गया। इसी के रोष में 20 जुलाई को 1.5 से 2 लाख बच्चे सड़कों पे उतरे थे, और जब बच्चों के ऊपर लाठियां मार दी, फिर और भी ज्यादा पूरे देश में ये फिर आंदोलन फैल गया था। तो दो बड़े इंसिडेंट हैं इस पूरे आंदोलन में। एक सोनम वांगचुक को जब वो भूख हड़ताल पर थे, आमरण अनशन पर थे, उनको उठाया जाना दिल्ली पुलिस द्वारा चादरों में लपेटकर, और दूसरा 20 जुलाई को
दिल्ली पुलिस द्वारा बच्चों को पीटा जाना, बुरी तरीके से उनके ऊपर डंडे चलाए जाना, ये 2 बड़े मामले रहे। ख़ैर सोनम बिल्कुल। वांगचुक और जो जेनज़ीज़ हैं उनको बधाई, उन्होंने सरकार को झुकाया और एक जो निराशा फैली हुई थी कि भारत में कुछ नहीं हो सकता, उसको थोड़ा-सा तोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़े तो वहाँ पर ही वैसे जब ये प्रोटेस्ट में जीत दर्ज की बच्चों ने, उसके बाद ही बात चलनी शुरू हो गई थी कि अगला नंबर ई-20 मुद्दे का है। नितिन गडकरी की तस्वीरें लेकर वहाँ पर लोग घूम रहे थे। तो अभी इसी से जुड़ती हुई अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ई-20 से जुड़े हुए सोशल मीडिया पोस्ट मामले में गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुकदमे की मंजूरी दे दी है। अभी किस-किस के ऊपर मुकदमा चलेगा, क्योंकि इसकी बात तो खासी हो रही है इंटरनेट पर, और इंटरनेट पर ही नहीं, ज़मीनी तौर पर भी देखें तो लोग आम तौर पर अभी बातें कर रहे हैं कि गाड़ियों का नुकसान सच में हो रहा है। देखिए, ई-20 बहुत बड़ा मुद्दा तो है और इसमें जैसे जेनज़ीज़ का मुद्दा ये एजुकेशन का था, ई-20 मिलेनियल्स का मुद्दा है, क्योंकि मिलेनियल्स आजकल दफ़्तरों में काम करते हैं। मिलेनियल्स मोस्टली 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, 30 से जो 45 साल के बीच के जो जनता है, वो उसको मिलेनियल कहा जा रहा है, जेन वाई जिसको बोला जाता है, या 50 साल आप मान के चलिए, 30 से 50 साल की उम्र के। तो जेन वाई जो है मिलेनियल्स, उनके पास ही गाड़ियाँ दफ्तरों में हो जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, तो उनका ये मुद्दा है। अब जेनज़ीज़ के बाद मिलेनियल्स की बारी है कि क्या करते हैं। ई-20 जनता पार्टी तो बन गई है वैसे, और पोस्टें डलनी शुरू हो गई हैं कि भई इसके लिए भी होना चाहिए। आज मैं भी रोफल गांधी जो बहुत बड़े कॉमिक हैं उनके साथ था आज, तो उन्होंने भी ये कहा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट 2.0 लोडिंग। तो खैर उनका यही था कि अब जो सीजन 2 है जंतर मंतर 2 के जंतर मंतर प्रोटेस्ट का सीजन 2 शायद आ सकता है, और वो बिल्कुल नेटफ्लिक्स के कंटेंट की तरह ही बात कर रहे थे। तो खैर उसमें नितिन गडकरी घिर सकते हैं, क्योंकि हम देख ही रहे थे कि जो जेनजीज थे जब वो प्रोटेस्ट साइट से जीतने के बाद जा रहे थे हंसी खुशी, तो वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि अंकल मिलते हैं सीजन 2 में, सीजन 1 तो खत्म हुआ। बिल्कुल जैसे ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स, अमेजन वगैरह, उसमें वेब सीरीज का सीजन 1 होता है ना, उसके जी, बाद जी। सीजन 2 आता है, ऐसे ही बात कर रहे थे कि प्रोटेस्ट का भी सीजन 2 आएगा। तो खैर नो डाउट कि घिर सकते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने देखिए 4 इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर नागपुर में केस करवाया था, फिर वो हाई कोर्ट चले गए थे कि भई तो डीप फेक और गलत किस्म की पोस्टिंग को लेकर, एआई जनरेटेड पोस्ट को लेकर मुकदमा दायर करने की अनुमति उनको मिली है। तो खैर ये इसलिए है कि जो ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे नितिन गडकरी के खिलाफ माहौल बन रहा है, तो 2-4 इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर वो केस करवा देंगे तो ये मामला रुक जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों का, जैसे आपने कहा, कि उनकी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, उनको रियल टाइम दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, गाड़ियाँ बंद पड़ रही हैं, इंजन का काम माँग रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसानी से ये मामला है, ये ऐसे कैसे रुक जाएगा। तो ख़ैर मुझे लगता है कि नितिन गडकरी इस मुद्दे पर अब आगे उलझने वाले हैं, और कह सकते हो कि जंतर मंतर 2.0 लोडिंग। जी, देखते हैं क्या बनता है। ख़ैर, अगली खबर की ओर बढ़ें तो स्टूडेंट्स के संसद मार्च में घायल हुए 21 वर्षीय छात्र का हेल्थ अपडेट क्या है? अस्पताल क्या बता रहा है? देखिए मैं जैसे ये खबर, हालाँकि मैंने ही ब्रेक की थी, इस खबर जी, को नेशनल मीडिया में मैंने ब्रेक किया था। तो ये 21 साल की जो स्टूडेंट है, इसकी तबीयत अभी कहा जा रहा है कि स्थिर हो रही है। ये आरएमएल में भर्ती है, और इसको 20 तारीख को जो संसद चलो मार्च था, उसके दौरान इसको दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज में बहुत बुरी चोटें आई थी। इसको साँस भी नहीं लिया जा रहा था। इसको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया। 5 दिन तक वेंटिलेटर पर ये लड़की रही है, अब खुद साँस लेकिन आज वेंटिलेटर हटाया गया, वो खुद साँस ले रही है। अस्पताल ने कहा है कि जो 21 साल की जो महिला मरीज़ है, उसकी जी। जो गंभीर हालत है, उसमें अब थोड़ा-सा सुधार हो रहा है। उसकी सेहत करीब 5 दिन पहले तो भई वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे था, लेकिन अब उसको सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। खुद से ठीक तरीके से साँस ले रही है, मरीज़ होश में है और निर्देशों के अनुसार सही प्रतिक्रिया दे रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान उसने मुँह से खाना भी खाना शुरू किया है। तो ये अच्छी खबर है। ख़ैर बड़ा अभी, हालाँकि वो ऑब्ज़र्वेशन में रहेगी, कम से कम भी 1 हफ़्ता तो मुझे लगता है कि वो डॉक्टरों के ऑब्ज़र्वेशन में ही रहेगी, यानी कि ब अस्पताल में भर्ती रहेगी। बड़ा मतलब जब ये हुआ था, तो बड़ा ऐसे दिल दहल गया था, और काफ़ी बात करें तो चिंता का सबब जैसा था, और बहुत चिंतित भी हो रहे थे।
खैर एक एक आपने एक सीजेपी इस प्रोटेस्ट से जेनजीज के प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई एक अपडेट और दे देता हूँ मैं। आपको देखा होगा कि एक जुनैद नाम का लड़का बहुत वायरल हो रहा है, वॉलंटियर, बिल्कुल, जो जी, जी। कि हाँ, उसको लेकर आपको पता है कि वो लगातार उसके घरवालों को जो तंग किया जा रहा था, और मतलब जो लगातार क्योंकि वो खाना वगैरह बाँट रहा था, वहाँ पे वॉलंटियर का काम कर रहा था। तो अब फ्री में भोजन, फ्री में चाय, फ्री में पानी का स्टॉल सब कुछ लगा रहा था शुरू दिन से ही। अब उसको जब उसके माँ-बाप को तंग किया गया, पुलिस उसके घर पे पहुँची, तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि हमें जुनैद का साथ देना चाहिए। तो उसमें अपडेट यही आई है कि बहुत सारे लॉयर्स उसका साथ दे रहे हैं। अब उसने भी बोल दिया कि हाँ, सीजेपी वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। तो यही है, जी। मुझे लगता है कि जुनैद को अब मतलब आगे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, और वो मतलब जितना उसको समर्थन मिला पूरे देश भर में, तो अब सरकार भी मुझे लगता है कि पीछे हटेगी। जुनैद जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने दिल खोल के इन छात्रों की मदद की है, तो खैर अब छात्र भी उनके साथ खड़े हैं, ये अच्छी बात है। और इसी को ही क्रॉस सेक्शनैलिटी या क्रॉस सॉलिडेरिटी बोलते हैं, कि जब आपके चोट लगे तो मैं मरहम लगाऊँ, और जब मुझे चोट लगे तो आप मरहम लगाएँ, और दोनों एक-दूसरे के सुख-दुःख को बाँटें। इसी को ही मतलब कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, गुरप्रीत। हालाँकि हमारे समुदायों में कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है, पर खैर उम्मीद है कि आगे एक दूसरे के दर्द दुख दर्द में खड़े होने की हम लोगों को हिम्मत मिलेगी, सॉलिडैरिटीज़ अलग अलग लड़ने वाली कौमों के लिए एक दूसरे के प्रति सॉलिडैरिटीज़ बढ़ेंगी, और एक दूसरे के घावों पर मलहम लगाने का काम बनेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद अब तमिलनाडु के मंदिर में भी चढ़ावा चोरी होने के आरोप लगे हैं। देखिए, पहले तो आपने अयोध्या से शुरू किया, तो अयोध्या की ही खबर में भी अपडेट है, उसके बारे में भी जी, बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आपको राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी आज, और ये आज जो वो जज थे, उन्होंने कहा है कि भई अगली सुनवाई तक आप एसआईटी की जो स्टेटस रिपोर्ट है, वो दाखिल करिए, तो स्टेटस रिपोर्ट माँगी है। हालाँकि ये भी कहा जा रहा है कि जो इस मामले में जो एसआईटी बनी हुई थी, उसको भी अब दोबारा से बनाया जा रहा है, दोबारा गठित किया जा रहा है, क्योंकि उसमें ऐसे अधिकारी थे जो पहले खुद करप्शन के केसेज़ में रहे हैं। तो ख़ैर ये बताया जा रहा है कि दोबारा एसआईटी बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा एक बात और है कि चंपत राय को जो आरएसएस वग़ैरह है, बीजेपी वग़ैरह है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के वो कर्ता-धर्ता थे, उनको क्लीन चिट दे दी है। आरएसएस की इंटरनल मीटिंग थी और संतों की मीटिंग थी इंटरनल, उसमें कहा कि भाई तेरी कोई गलती नहीं, कोई चक्कर नहीं है। तो जो चंदा चोरी है, अब देखिए कि बड़े-बड़े लोगों को तो क्लीन चिट देने शुरू हो गए हैं। आखिरी में जो वो वहाँ पर सफाई कर्मचारी वगैरह थे, या फिर ब छोटे-मोटे काम कर्मचारी थे, उनके ऊपर बात फेंक दी जाएगी। और देखिए करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, पर खैर आखिरी में बलि का बकरा आम व्यक्ति को बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। देखिए जी, बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी के आरोप लगे, ठीक है। जी, ठीक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है अरुलमिगु मंदिर, तो वहाँ पर भी दान पेटी में राशि की गबन को लेकर 8 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, नौकरी से निकाला गया है, और वहाँ पर भी बड़े लेवल पर जो है चोरी की बात आ रही है। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन देखिए हर मंदिर में मैं ये मानने के लिए तो तैयार नहीं हूँ कि हर मंदिर में ऐसा हो रहा है। लेकिन जहाँ पर बड़ा चढ़ावा आ रहा है गुरप्रीत, जहाँ पर बहुत लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आ रहा है, वहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं। तो मतलब श्रद्धालु जो हैं, या फिर जो आम लोग हैं, वो बेचारे अपनी मेहनत की कमाई से चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे गबन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, उसको खाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि सुविधाएँ दी जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जो भारत के ऐसे मंदिर जिनमें फुटफॉल बहुत ज़्यादा, जहाँ भीड़ बहुत जाती है, वहाँ पर साल में 2 साल में ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं कि स्टैम्पेड से लोग मारे जाते हैं, भगदड़ में जी, लोग मारे जाते हैं। तो आप कम से कम इतनी व्यवस्थाएँ तो करिए कि भगदड़ में लोग ना मरें, चाय-पानी का प्रबंध हो, खाने का प्रबंध हो। कई मंदिरों में ऐसी खबरें आती है कि लड्डू में नकली देसी घी नकली घी से लड्डू बने, प्रसाद बना होता है। ये सब किस्म की खबरें ना आएँ, प्रॉपर व्यवस्था हो, और मतलब साफ-सुथरा प्रबंध हो। मान लीजिए कि दुनिया भर से अलग-अलग, क्योंकि हिंदू धर्म का केंद्र तो भारत ही है ना, तो मान लीजिए कि कोई टूरिस्ट है, जैसे मान लो बौद्ध धर्म का केंद्र भी है, सिख धर्म भी भारत में है, तो अलग-अलग धर्मों को के स्थानों पर जाने के लिए, धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए दुनिया भर से अगर मान लो कि टूरिस्ट आ रहे हैं,
और रिलीजियस टूरिस्ट आ रहे हैं। तो मान लो अमेरिका से कोई टूरिस्ट आया, उसको भारत के मंदिरों में जब ये गंध दिखेगा या फिर किसी और धार्मिक स्थल पर दिखेगा, तो उसको बुरा तो महसूस होगा ही। मुझे लगता है कि दुनिया भर में भी कोई अच्छी इमेज नहीं जाती है, इसलिए भारत में रिलीजियस टूरिस्ट भी कम हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा ये अलार्मिंग सिचुएशन भी है। तो ख़ैर जी। मुझे लगता है कि सुविधाएँ दी जानी चाहिए, गबन ना हो, ठीक है? और बार-बार ऐसे मंदिरों में गबन की खबरें आ रही हैं, तो हमारा भी दिल बैठता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है कि आप कम से कम भगवान की जो गोलक है, भगवान का की जो दान पेटी है, उसको तो कम से कम छोड़ दीजिए। इस किस्म की हरकतें ना करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो उधर संसद मार्च के दौरान आरएएफ जवान ने पैलेट गन से 7 राउंड फायर किए थे। ये प्रदर्शनकारियों को जो लगे हैं, ये जाँच में खुलासा हुआ है। ये क किसने की है ये जाँच? देखिए, पहले 4 प्रदर्शनकारी सामने आए थे, जिनमें कम से कम चारों को पैलेट गन लगी थी। लेकिन अब 5 ये गिनती बढ़ के 5 हो गई है, 1 व्यक्ति और शामिल है इसमें। देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन की है और इसमें इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, बहुत सारे पत्रकार इस इन्वेस्टिगेशन में लगे और उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि हाँ, आरएफ के कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, पैलेट्स फायर किए थे। अब देखिए, सरकार, पुलिस, जो आरएएफ है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, कोई नहीं मान रही कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जबकि 5 केस हमारे सामने। एक तो आपको पता ही है कि जो आउटलुक मैगज़ीन है, उसके पत्रकार साथी हैं, 28 साल के हैं। एक तो स्टूडेंट है, साहिल लोचब, 19 साल का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एक इरशाद शेख है, गुड़गाँव का रहने वाला, 25 साल का। तो ख़ैर 5 जैसे केस आए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कोई अ, अम इस पे बात नहीं हो रही है। ख़ैर मतलब पैलेट गन का इस्तेमाल भारत में दिल्ली में तो पहली बार हो रहा है, लेकिन 2024 में शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। याद करिए आप, जम्मू कश्मीर 2016, 17, 18 उस समय भी वहाँ पर भी पैलेट गन का इस्तेमाल होता था। अब जो आउटलुक के पत्रकार हैं, 28 साल के हमारे दोस्त, उनके साथ तो बुरी बात ये है कि उनके 25 से 30 जो छर्रे हैं, हमेशा उनके शरीर में रहेंगे, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि अगर हम ये छर्रे निकालने के लिए चीरे लगाते हैं, तो ये और भी दर्दनाक होगा। तो ख़ैर उनके शरीर पर पूरे पे दाग हैं, वो सब हम सब ने वो तस्वीरें देखी भी हैं। तो बड़ा दिल भी डरता है, दिल काँपता है कि ये एक बहुत बुरा हुआ है। इसके अलावा आपको बताऊँ तो बिहार के सिवान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से भी एक फायरिंग की गई थी पुलिस वाले ने। वहाँ के अपोज़िशन पार्टी ने, लालू यादव की पार्टी ने जब इस इश्यू को उठाया है, तो उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है, ठीक है? और ये इस इश्यू को राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने भी उठाया है। तो आप सोच के देखिए, बच्चों के ऊपर सिवान में, बिहार में AK-47 गोली चलाई गई। तो ये बहुत बहुत बुरी स्थिति है यार। मतलब हालाँकि सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इश्यू वहाँ पर बहुत बड़ा बन गया था। तो वो विज़ुअल आप तक आ ही गया होगा कि AK-47 से मतलब गोली चलाई गई। हालाँकि जो बिहार का मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर भी 7 हत्याओं के आरोप हैं। तो ख़ैर उसको भी अपराधी और गुंडा तत्व ही माना जाता है, अपोज़िशन उसको ऐसे ही पुश करती है। तो देखते हैं कि आगे स्थिति क्या रहती है, और बिहार में तो बहुत ज़्यादा बच्चे डिटेन्ड हैं। मतलब सारण जिले में इकलौते 56 लोग गिरफ्तार हैं, सिवान में 25, सीतामढ़ी में 13, जहानाबाद में 13, भागलपुर में 41। तो काफ़ी बड़े लेवल पर जो हैं स्टूडेंट हैं और जो लोग हैं वो गिरफ्तार हैं। देखते हैं कि आगे स्थिति क्या रहती है। बंगाल में भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ इस प्रोटेस्ट को लेकर हुई हैं। जी। और इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुँचे हैं धर्मेंद्र प्रधान और कैसा उनका स्वागत रहा है? देखिए, ये बड़ा अजीब रहा। वो जी, कोई मतलब ओलंपिक में वो माइकल फेल्प्स थोड़ी ना, कि जो ओलंपिक में 4 स्विमिंग में 4 मेडल जीत के आए हैं और उसका आप स्वागत कर रहे हैं। अरे भाई, पेपर लीक के वो आरोपी हैं, ठीक है? जी। पेपर उनकी वजह से कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, उसका आप स्वागत कर रहे हैं। हालाँकि जो बीजेपी है, वो ऐसे घटिया लोगों के स्वागत के लिए इनफेमस है। आपको ध्यान हो कि जिन्होंने रेप करने वालों का भी गुजरात में स्वागत किया था बीजेपी वालों ने, मॉब लिंचिंग करने वालों की मालाएँ डाल के स्वागत करती है। ठीक ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान आज जब पहुँचा है, तो जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने नारेबाज़ी की और उनको मुकुट पहनाया, उनको मालाएँ पहनाई और बड़ा उनके उनके ऐसे बात करें तो
एकदम से ऐसा बना दिया कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया है। ख़ैर हुँ, बड़ा मुझे भी बहुत बुरा लगा कि यार कम से कम आपको शर्म तो आनी चाहिए। आपने इस्तीफ़ा भी इसी वज़ह से दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स में कितना ज़्यादा रोष था। सारे देश का स्टूडेंट तो आपको गालियाँ निकाल रहा है और बीजेपी वाले उसको मुकुट पहना रहे हैं, मालाएँ पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस दे दिया। क्या सैक्रिफाइस दे दिया? इसके राज बिल्कुल, में 57 पेपर लीक हुए हैं मोदी सरकार में। क्या हुआ बताओ? कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा का भट्ठा बैठ रहा है। उसको आप ऐसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हो तो बड़ा अजीब लगा मुझे तो वो ये दृश्य देख के जो है। ख़ैर पर मैंने बताया कि जो मोरालिटीज़ हैं वो बहुत गिरी हुई हैं बीजेपी की। कठुआ में छोटी-सी बच्ची के का जब रेप हुआ था तो उसके आरोपियों के समर्थन में जम्मू में रैली निकाल दी थी बीजेपी के नेताओं ने। ठीक है। बिल्कुल, बिल्किस बानो गुजरात में बहुत फेमस केस है। बिल्किस बानो का आपको ध्यान हो, उसके जो जब रेप रेप के जो दोषी जेल से निकले तो उनको जाके गले में मालाएँ पहना दी थी। जो मॉब लिंचिंग अखलाक की जिन्होंने मॉब लिंचिंग की जब वो जेल से बाहर आए तो उनको भी आपने देखा होगा कि मालाएँ पहना दी थी जाके। तो ये तो बिल्कुल, अपराधियों को और ऐसे लोगों को मालाएँ पहनाती रही है, धर्मेंद्र प्रधान को पहना दी पर बहुत बुरा लगा कि घाव अभी ताज़ा हैं, बच्चों को लाठियाँ पड़ी हैं और जिनकी वज़ह से पड़ी हैं बच्चों और एक वो स्टूडेंट तो बेचारी आज ही वेंटिलेटर से उतारी गई है और आप बिल्कुल। लड्डू बाँट रहे हो, मालाएँ पहना रहे हो, मुकुट पहना रहे हो, तो बड़ा मेरे को बहुत बुरा लगा और तरस भी आया। और उन लोगों के ऊपर भी तरस आया कि जो बीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को ऐसे मामलों में सपोर्ट करते हैं। बहुत मैं कहूँगा कि बहुत खराब दृश्य आज मैंने देखा है इंडियन पार्लियामेंट में। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।